हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम करने जा रहे हैं लैब 3, जो मॉडल 1 का लैब 3 है। और इस ये वीडियो बेसिकली वुड बी अ वॉक थ्रू कि इसे मैं कैसे कर रहा हूँ, राइट। यू विल ऑल्सो गेट आइडिया कि तुम अपने लैब्स खुद से कैसे कर सकते हो। एंड या दैट दैट वुड बी द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द लैब। क्रेडिट से लॉन्च करना है ऑफ कोर्स। तो हम इस लैब में करने के वाले हम एक वेब ऐप यूज़ करने वाले हैं यूजिंग गूगल क्लाउड। मतलब गूगल क्लाउड पे वेब ऐप होस्ट करने वाले हैं यूजिंग कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन क्या था जिससे हमने वो वीएम बनाया था ना, वही कंप्यूट इंजन था। तो सबसे पहले हम इसे प्राइवेट विंडो पे स्टार्ट कर देंगे। अगर ये आईडी पासवर्ड मांगे देन वी विल प्रोवाइड इट विद आईडी एंड पासवर्ड। लेट्स सी। ओके, इसने खुद कर लिया है, दैट्स गुड। लेट मी चेक। ओके, वीडियो हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल को एग्री एज यूजुअल। तो जब ये हो जाए, अब व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे नॉर्मल गाइडेंस है, गाइडेंस होती है, तुम स्किप कर सकते हो। हमें क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है। ओके, सो फर्स्ट इसमें ये दे रखा है कि हमें क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है और हमें फिर रीजन बनाने हैं एंड उसको कॉन्फ़िग करना है। प्लस जोरा रीजन बना रहे हैं, ठीक है। कंप्यूट इंजन एपीआई करना है और फिर हमें एक स्टोरेज बकेट बता रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्लाउड शेल लास्ट वीडियो में बताया था। क्लाउड शेल को एक्टिवेट करने के लिए बस यहाँ पे आके एक्टिवेट क्लाउड शेल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सॉरी, कंटिन्यू। इससे एक हमें क्लाउड शेल प्रोविजन हो जाएगी। इसे ऑथराइज कर देना। ये यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा एंड एज सून एज इट इज डन ये एक प्रोविजन पे दे देगा क्लाउड शेल, राइट। तो अब हमारे पास क्लाउड शेल आ गई है। ये हमें अलाउ करती है कि हम गूगल क्लाउड पे विदाउट यूजिंग डैशबोर्ड यहाँ यहाँ पे जाके हम डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले ये वाली चीज़ें स्किप कर सकते हो, राइट। तो हमें सबसे पहले आके अपना जोन सेलेक्ट करना है, यूएस ईस्ट 4B। एंड ऐसे ही हमें एक और हमें जो अपना रीजन चूज करना है वो है यूएस ईस्ट 4। जो हमारा रीजन होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली सुपरसेट होता है। और जो हमारा जोन है वो उसके अंदर का सबसेट होता है। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, रीजन के अंदर जोन लाई करता है। तो तुम देख रहे हो यूएस ईस्ट 4 रीजन है एंड उसके अंदर यूएस ईस्ट 4B हमारा जोन है। तो इसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हमने करके अब क्या करा है, हमने हमने सेट कर दिया है। एंड यहाँ पे आ गया कि आप हमारी दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंप्यूट इंजन एपीआई को इनेबल करना है। अब या तो हम ये जाके यहाँ पे पेस्ट करके इनेबल कर सकते हैं, बट जस्ट यू नो कि हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं ना भी करूँ, मैं जस्ट यहाँ पे जाके एपीआई का नाम क्या है, कंप्यूट इंजन एपीआई। मैं सर्च करूँगा कंप्यूट इंजन एपीआई, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जाके भी इनेबल कर सकते हो। ये आ गया, ये ऑलरेडी इनेबल्ड है यहाँ पे। स्टिल अगर लैब में लिखा है तो हम यहाँ पे भी कर देते हैं, लिखा आ जाएगा ऑलरेडी इनेबल्ड समथिंग। ओके, ये हो चुका है, राइट। तो हमने अब एपीआई भी इनेबल कर दी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक क्लाउड स्टोरेज बकेट बना दिया। स्टोरेज बकेट क्या करती है, अगर जैसे तुम्हारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर तुम्हारे लेट्स सपोज इमेजेस वीडियोस वगैरह तुम्हारी अगर स्टोर हो रही है, तो वो एक बकेट में स्टोर होती है। बकेट बेसिकली क्या करती है, जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है बकेट, बकेट के अंदर जैसे पानी होता है ना, वैसे ही क्लाउड बकेट के अंदर हमारी आइटम्स होती है जो भी हमें स्टोर करनी है। और बकेट स्टोर जनरली करता है हमारी आइटम्स को इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल ये हमारा कमांड है, इससे हम एक बकेट बना रहे हैं जिसका नेम है ये, ठीक है। तो हमने किया ये, इससे हमारी बकेट बन गई। अगेन हम ये काम दोबारा डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। इसके लिए क्लाउड स्टोरेज पे जाना है, बकेट्स पे जाना है, क्रिएट बकेट, और बकेट की स्पेसिफिकेशन देनी है। अब इससे क्या किया, हमें बकेट्स बना दिए डिफॉल्ट बकेट जो सबसे डिफॉल्ट स्पेक्स की होती है। तो उसके लिए अगर हम अब चेक बाय प्रोग्रेस करेंगे तो बकेट हमारी अभी बन रही होगी। तो इसे आई गेस 1-2 मिनट्स लग जाएगी। लेट्स ट्राई। रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। ओके, चलो देख लेते हैं ना।
अगर देख रहा है तो यहाँ पे आके तुम देख सकते हो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ एंड इस पे क्लिक कर दो। हमारी ये बकेट बन गई है। ठीक है। एंड अगर मैं क्लिक करूँ इसे तो इसके बारे में और डिटेल्स आ जाएगी। तो हमारी तरफ से तो बन गई है, तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेट्स ट्राई 1 2 टाइम्स। कभी कभार ये टाइम नहीं लेता प्रोग्रेस गिनने में, तो फिर एक दो बार ही ट्राई कर लिया करो। एंड कभी कभार हम भी गलती कर देते हैं तो फिर वो भी देखना पड़ेगा। अह, हो जा। ओके, थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो बस मैंने बस पेज रिफ्रेश किया, चलिए। या तो मैंने बस पेज रिफ्रेश किया और रिट्राई 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 दबाया, क्या आ गया अपना प्रोग्रेस। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक गिटहब की रेपोजिटरी क्लोन करेंगे। तुम इस रेपोजिटरी को देख भी सकते हो अगर तुम यहाँ पे जाके नेक्स्ट करके ये करो, तो यहाँ पे आ जाएगा इस रेपोजिटरी के बारे में। मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज। बेसिकली मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज एक क्लाउड आर्किटेक्चर होता है, जिसमें मोनोलिथिक में क्या होता है कि सारी जो सर्विसेज है ना वो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो एक मल्टीपल सर्विसेज से तो बना है, बट लाइक अलग अलग सर्विसेज को मतलब बेसिकली उन्हें सेपरेट तरीके से यूज नहीं किया हुआ है। लेट सपोज अगर तुमने लेगो देखे ब्लॉक्स, जो तुम लेगो ब्लॉक बनाते हो, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो उसमें एक ब्लॉक को जोड़ रहे हो दूसरे ब्लॉक से, फिर तीसरे ब्लॉक को, चौथे ब्लॉक को। अगर तुम्हें निकालना है तुम बाद में अलग से निकाल सकते हो। लेट्स सपोज एक लेगो ब्लॉक खराब हो गया, तुम एक को निकाल सकते हो, राइट। तो वो तुम्हारी क्या है, वो मोनोलिथ माइक्रो सर्विस है बेसिकली। तुम वो मल्टीपल छोटी छोटी ब्रिक्स से बन के बनी है। जो तुम्हारा पूरी एप्लीकेशन है वो छोटी छोटी एप्लीकेशन से खुद से बन के बनी है, छोटी छोटी सर्विसेज के। तो वो माइक्रो सर्विस हो गई। मोनोलिथिक क्या है, लेट सपोज अब तुमने ब्रिक्स, तुम जैसे वॉल बनाते हो, उस पर तुम सीमेंट लगाते हो एंड उस पर पूरा वो करते हो प्लास्टर जो भी पीओपी, ठीक है। उसके बाद क्या तुम अगर तुम्हारी एक ब्रिक डैमेज हो गई, ठीक है, तो तुम कैसे उससे ही कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तुम पूरी वॉल को या तो तुम्हें तोड़ना ही पड़ेगा पूरी वॉल को, या फिर बेसिकली अगर वो सीमेंटेड हो गई यू कांट चेंज इट, राइट। तो वही मोनोलिथिक है, तो इसलिए क्लाउड क्या करता है, क्लाउड ट्राइज टू बी माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो उसके लिए तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम जो हमारी बकेट है उसमें बेसिकली अब हम उसे क्लोन कर देंगे एंड फिर हम उसे रन करेंगे सी डी मोनोलिथिक टू माइक्रो सर, मतलब बेसिकली हम बकेट के अंदर इस रेपो में जाएंगे एंड उसमें सेटअप डॉट एस एच करके स्क्रिप्ट हम रन कर देंगे। फिर हम एक नोड जेएस का वर्जन डाउनलोड करेंगे, लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन। एंड उससे हम माइक्रो सर्विसेज के अंदर जाके npm स्टार्ट कर देंगे, जिससे बेसिकली हमारा सर्वर चल जाएगा। ठीक है। बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक सर्वर रन करने वाले हैं अभी। हमारे हम ठीक है बेसिकली मोटा मोटा समझ लो। तो कहाँ गया, ये रहा। तो सबसे पहले हमने एक रेपोजिटरी को क्लोन कर दिया, ये क्लोन कर रहा है, क्लोन हो गया। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, अब जो हमने जो मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विस जो हमने वो खोला है उसके अंदर हम सीडी कर देंगे। तो तुम देखोगे, अरे जो ये पाथ में अब जो दिखा रहे हैं मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विस के अंदर आ गए। बेसिकली हम एक फोल्डर के अंदर आ गए मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विस जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम हमारी setup डॉट एस एच स्क्रिप्ट रन कर देंगे। अ, या अब ये क्या करेगा, बेसिकली जो हमारा ये फोल्डर था उसके अंदर ऑलरेडी स्क्रिप्ट थी जो हमने रन करी है। अब ये सारी माइक्रो सर्विस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा जो भी हमें चाहिए थी इस एप्लीकेशन के लिए। ये रिएक्ट ऐप भी कर रहा है, अच्छा। सो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो गिव इट सम टाइम, ठीक है। तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। तो अब बेसिकली 2 3 मिनट्स हो चुके हैं एंड ये स्क्रिप्ट रन हो गई है। तो अब हम आगे जाएंगे एंड हम npm इंस्टॉल लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन जो भी है ये नोड जेएस का, वो कर देंगे इंस्टॉल। इसमें भी शायद टाइम लग सकता है,
बट लेट्स सी। ओके, ये हो गया। नाइस। फिर हम, अब जो हमने लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन कर दिया, अब हम जो हमारा यही फोल्डर है, कौन सा फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर एक हमारा सब फोल्डर भी है जिसका नाम है सी डी माइक्रो सर्विसेज। हम इसके अंदर के फोल्डर्स कैसे देख सकते हैं? वैसे अगर तुम एल एस दबाओगे तुम ये देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है कंट्रीब्यूट, ये एक फाइल है, एक डिप्लॉय मोनोलिथिक है, एक लाइसेंस है, माइक्रो सर्विस है, मोनोलिथिक है। ये सारी फाइल, ये सब फोल्डर से फाइल्स के अंदर फर्दर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें माइक्रो सर्विसेज के अंदर जाना है। तो कुछ नहीं, सी डी माइक्रो सर्विसेज करेंगे तो हम उसके अंदर चले जाएंगे, और हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अब ये स्टार्ट हो चुका है, राइट? तो इसे देखने के लिए यहाँ पे ही एक ऑप्शन आएगा, कहाँ पर, वेब प्रीव्यू एंड प्रीव्यू ऑन पोर्ट, ये इसे होने देते हैं तब तक। अब you should be able to see the front end, however the products and order function do not work at this point as those services are not yet exposed. Okay, so तुम देख रहे हो हमने एक फैंसी स्टोर डिप्लॉय कर दिया है। ये नॉर्मल सही है। प्रोडक्ट्स और ऑर्डर टैब अभी चल नहीं रहे क्योंकि एज ए सेड अभी हमने उसे कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, ठीक है? तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने एक रेपो को क्लोन कर लिया था, राइट? और हमने उस क्लोन करके उस रेपो को अभी हमने रन किया है। अब हम इसे हटा सकते हैं और यहाँ पर आके कंट्रोल सी कर दोगे तो ये रुक जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ तक सब कर दिया, प्रीव्यू तक। अब हमें क्या करना है, इनेबल जेमिनी कोड असिस्टेंट गूगल क्लाउड सेल इन्वायरमेंट, गूगल क्लाउड सेल आईडी। तो उसके लिए अगर हमें जैसे जेमिनी एक एलएलएम है, राइट? जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही। तो अगर हमें उसे वो रन करना है तो उसके लिए हम ये कर देंगे। ये बेसिकली नॉर्मल है, हम इस एपीआई को अगेन वहाँ पे जाके भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था क्लाउड सर्व, ये एपीआई नहीं है वैसे, आई गेस एपीआई है। तो ये इनेबल हो चुकी है, फिनिश सक्सेसफुली। उसके बाद अब क्या है, क्लिक ओपन, ओपन एडिटर ऑन गूगल क्लाउड शेल टूल बार, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे ओपन एडिटर, ये रहा ना, क्लिक इट। अब आएगा बिल्ड विद जेमिनी CLI एंड जेमिनी कोड असिस्ट, ठीक है? In the left panel, click the setting icon, then in setting view search for Gemini Code Assist. अब वो हमारा about it, ये हमारी सारी फाइल्स लिखी हुई है वैसे, जो हमने अभी भी किया है import। अच्छा, अभी हमारे पे वो Gemini Code Assist आया तो था। इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं। लेट्स ब्राउज, कहाँ पे है Gemini Code Assist? Code Assist चार्ट, आई गेस हमें यही होना था। In the left panel, click the setting icon, then in settings search for Gemini Code Assist. अच्छा, लेफ्ट पैनल, लेफ्ट पैनल, सेटिंग्स। आई एम ट्राइंग तुम्हारे साथ ही, तो फिर Gemini Code Assist, राइट? Locate and ensure the checkbox in Gemini Code Assist enable, Gemini Code Assist। हाँ, तो ये enabled है ऑलरेडी। सो अब क्या करना है हमें, unclose the settings। तो we can close the settings, close, ठीक है? उसके बाद click cloud code no project in the status bar at the bottom of the screen। क्लाउड कोड नो प्रोजेक्ट, ये रहा। कहाँ पे था एक और बता देता हूँ, ये यहाँ पे था, राइट? बॉटम
बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे। उसके बाद ऑथराइज द प्लगइन एज इंस्ट्रक्टेड इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट ऑटोमेटिकली select a Google project and yeah. Okay, so okay, and यहाँ पे हमें ये वाला कुछ अच्छा। सो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे ये क्लिक करना था, उसके बाद सिलेक्ट गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद हमें करना था क्विक लैब GCP 04 वाला, राइट। क्विक लैब GCP 04 ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे ये आ गया, राइट। तो वेरीफाई दैट गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट डिस्प्लेज इन क्लाउड स्टेटस मैसेज इन स्टेटस बार। ये यहाँ पे ये आ गया, आई गेस वी आर गुड टू गो। सो अब हमें क्या करना है, क्रिएट द कंप्यूट इंजन इंस्टेंसेस। बेसिकली हम VM बनाएंगे अब। तो उसके लिए इन द क्लाउड शेल टर्मिनल रन द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट अ फाइल कॉल्ड स्टार्टअप स्क्रिप्ट SH। तो अब ये हमें कहाँ पे रन करना है, ये हमें रन करना है यहाँ पे तो नहीं करना है, गूगल क्लाउड शेल टर्मिनल। तो बेसिकली क्लाउड शेल टर्मिनल, ओपन टर्मिनल, हमने अब एक फाइल क्रिएट कर दी है, राइट। उसके बाद क्लिक ओपन एडिटर, ओपन एडिटर। उसके बाद नेविगेट टू मोनोलिथिक टू माइक्रोसर्विस फोल्डर, मोनोलिथिक टू माइक्रोसर्विस फोल्डर के अंदर ही है। फिर ऐड द फॉलोइंग स्क्रिप्ट कोड टू स्टार्ट द script डॉट sh फाइल। ओके, तो यहाँ पे ये हमने अभी अभी टच करके जो क्रिएट किया है ये वो फाइल है। अब यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देंगे एंड कंट्रोल S दबा के सेव कर देंगे, राइट। अब टू अपडेट द स्टार्टअप एज स्क्रिप्ट sh, click the Gemini Code Assist Smart Action icon and paste the following into the prompt to find and replace the default ID। अच्छा, तो अब हमें कुछ तो ढूंढना है इसमें। अब हमें यहाँ पे ये क्लिक करना है, कोड असिस्ट। ओके, तो हमें ये क्लिक करना था एंड आई गेस हमें यहाँ पे आके यही पेस्ट कर देना है। हाँ, तब ये थिंक कर रहा है एंड ये अपना फिक्स कर देगा, राइट। अब उसके बाद ये हमारा बेसिकली आ गया। अब हमें बेसिकली ओके, मैंने जो इससे चेंज बताया था वो मैंने सेव कर दिया कंट्रोल S दबा के। पहले क्या था, पहले ये था। अब अगर मैं अंडू करूँ तो फिर अब ये हो गया है, यहाँ पे ये आ गया, राइट। बेसिकली मैंने कंट्रोल S दबाया था, जैसे ही मैंने ये क्लिक किया था तो इसने ये अपने आप कर दिया। तो अब हमारा ये वाला स्टेप भी हो चुका है, कंट्रोल S, ठीक है। बट डू नॉट क्लोज इट येट। Refer to the bottom right of the Cloud Shell core data and ensure end of the line sequence is set to LF not CRLF। अब यहाँ पे चेक करना है, ये LF पे सेट है। अगर CRLF पे चेक है तो यहाँ से आके LF कर देना, सेट टू LF नॉट CRLF। बेसिकली यहाँ पे आके चेक करना है आपको, क्या, ठीक है, लाइन सीक्वेंस। उसके बाद if this is set to CRF click CRF and ये LF if already leave it as it। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये थोड़ा बड़ा लैब है तो फिर थोड़ा टाइम लग रहा है। यूज Gemini Code Assist to learn about the startup script file। with the startup script file click the Gemini Code Assist icon and click explain this। बेसिकली हम अब Gemini के फीचर्स देख रहे हैं क्योंकि गूगल है तो दे, अब एक्सप्लेन दिस करोगे तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा एंड ये तुम्हें एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देगा। ये बेसिकली AI है जो तुम्हारा
इनके आईडीई पे ही चल रहा है। ये अभी जनरेट करेगा एंड ये समझाएगा कि ये हो क्या रहा है। जब तक ये हो रहा है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इन द लाइन, रिप्लेस द प्रीफिल्ड प्रॉम्प्ट विद द फॉलोइंग। और ये बेसिक्स है। ठीक है, ये इससे जनरेट कर दिया, अभी भी कर रहा है इनफैक्ट। अब बेसिकली यहाँ पे आके अगर तुम ये करोगे तो अब इसके बेसिस पे ये स्क्रिप्ट पे कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा। बेसिकली ये कोड हमने प्रॉम्प्ट दिया है जो इन्होंने दिया हुआ था आई गेस। जनरल कोड ऐसे ओपन्स अ चार्ट पैनल लिखना चाहते होगे विद द प्रीफिल्ड प्रॉम्प्ट ऑफ एक्सप्लेन दिस इन द लाइन टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द कोड, रिप्लेस द प्रीफिल्ड टेक्स्ट विद द फॉलोइंग एंड क्लिक सेंड explicitly for the code startup will ठीक है, ये कोड ऐसे स्टार्ट पे आ जाएगा। क्लोज द स्टार्टअप फाइल, रिटर्न टू द क्लाउड शेल टर्मिनल एंड रन द फॉलोइंग टू कॉपी द स्टार्टअप। अच्छा, ठीक है। तो अब ये सब करेगा, ले दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बेसिकली ये तुम्हें जेमिनाई एक्सप्लोर कर रहा था तो तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। अब हमें ओपन टर्मिनल पे जाके ये कोड ही रन कर देने हैं एंड जो हमने अभी बनाया है ये कॉपी हो जाएगा हमारी बकेट पे, जो हमने बकेट बनाई थी स्टोरेज बकेट। तो जब ये हो जाएगा, हो गया है, उसके बाद इट इज़ नॉट एक्सेसिबल, हमारी यहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सेसिबल है। मैं दिखा भी सकता हूँ। अगर तुम देखो स्टोरेज पे, ओवरव्यू पे जाके हमारी बकेट्स पे गए, तुम यहाँ पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट आ गई, राइट? तो ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? कॉपी कोड इनटू द, हमने ये कर लिया। व्हेन इज into cloud, when instance is launched they will pull the code from cloud storage bucket, so you can store some configuration file within the environment file of the code. ओके, सो अब हमें ये करके क्लोड कोड को उस पर आ जाएगा बकेट में हमारे बेसिकली। से रन में देते हैं। गिव इट सम टाइम, इसे टाइम लगेगा। अब अगर मैं ये करूँगा तो फिर हमारा ये टिक हो जाना चाहिए वैसे तो। ये भी हो गया, राइट? अब हम, और यहाँ पे हमारा ये भी हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे? बेसिकली अभी हमने क्या किया था, हमने एक बकेट बनाई थी पहले। ठीक है, हमने फिर बकेट बनाने के बाद हमने एक फाइल को क्लोन किया था गिटहब से। उस गिटहब की फाइल को हमने उसमें कुछ चेंजेस करे थे एंड वो हमने चेंजेस करके उसे दोबारा उसमें स्टार्टअप एस स्क्रिप्ट हमने बकेट पे डाल दी वापस। हमने चेंजेस जेमिनाई कोड एसिस्ट के थ्रू किए थे जो गूगल का एआई है। ठीक है, जैसे ही वी वी एस कोड पे तुम को पायलट यूज़ कर सकते हो, वैसे ही एक तरह का जेमिनाई कोड असिस्ट चाहिए, राइट? तो हमने ये सब कर लिया अभी तक। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक बैकएंड इंस्टेंस बनाने वाले हैं। तो वही जैसे मैंने फर्स्ट लैब में बताया था, अब ये बेसिकली एक EC2 स्टेट कर क्रिएट कर डाला जिसका नाम है बैकएंड, जिसका जोन दे रखा है, मशीन टाइप दे रखा है, टास्क बैकएंड, और ये मेटा डेटा वगैरह दे रखा है। तो बेसिकली ये बस एक VM बनाने वाला है। अगर हम ये रन करेंगे एक VM बन जाएगा हमारा। तो एक VM हम बना देते हैं अगर इन्होंने बोला है हमें तो। ये टाइम लेगा क्योंकि VM बन रहा है। और जैसे ही VM बन जाएगा, अगर तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे नहीं सॉरी, तुम यहाँ पे आओगे, तुम कंप्यूट इंजन पे जाओगे, VM इंस्टेंसेस पे जाओगे, ये दिख रहा है कि तुम्हारा एक VM बन गया है। ये अब तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे भी तुम देख रहे हो तुम्हारा एक बैकएंड नेम से VM बन चुका है।
हमारे हमने बेसिकली ये अभी कोड से हमने एक वर्चुअल मशीन बना ली है। वर्चुअल मशीन क्या होती है और वो सब वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया था। तो बैक वाली वीडियो जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये बना दिया है। अब हम चेक करेंगे गूगल क्लाउड में कि हमारा कौन कौन से इंस्टेंसेस है। जैसे हमने एक यहाँ पे तो देख लिया डैशबोर्ड पे, बट अगर हमें CLI पे देखना है तो कैसे देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा कि हमारा ये एक इंस्टेंट है बैकएंड के नेम से, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो हमारा ये सही हो चुका है। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉपी द एक्सटर्नल IP फॉर द बैकएंड। ओके। एक्सटर्नल IP जो है हमारा, हम कॉपी कर रहे हैं। लेट्स होप कॉपी हो गया हो। या कॉपी हो गया, ठीक है। तो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है। अब हम एडिटर पे जाके, ओके, हमें यहाँ पे जाके रिएक्ट ऐप में जाना था। रिएक्ट ऐप में इन द कोड सेक्टर व्यू, व्यू, फिर अच्छा व्यू, टॉगल हिडन फाइल्स। अब यहाँ पे ENV आ गया। राइट, हमें ये ENV में शायद कुछ चेंजेस करने हैं। तो अब इन द ENV फाइल रिप्लेस विद योर बैकएंड एड्रेस। ओके। सो अब हम इसे अपने बैकएंड एड्रेस से रिप्लेस कर देंगे, जो हमने एक्सटर्नल एड्रेस कॉपी किया है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड ओके, ठीक है। तो हम ये लोकल होस्ट वाले पार्ट को चेंज कर देंगे और कंट्रोल V। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट वाले पार्ट को चेंज करके कंट्रोल V। अब हमारा ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए। हमने बैकएंड इंस्टेंसेस पे हमने बेसिकली अब एक तरह से कोड के थ्रू कनेक्ट कर दिया अपने इंस्टेंस को हमारे इस कोड से, राइट, VM से। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लो कंट्रोल S दबा के। ठीक है, कंट्रोल S सेव हो चुका है ये। उसके बाद अब हम ये, क्योंकि हमने इसमें चेंजेस करे हैं, जो हमारा ये वेब ऐप बना है, वो हमें इसमें चेंज करने के लिए हमें इसे एक और बार रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कमांड होता है, पहले हम रिएक्ट ऐप पे गए एंड उस पर फिर हमने npm इंस्टॉल करके दोबारा बिल्ड स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी। उससे क्या होगा, जो बेसिकली हमने यहाँ पर, कहाँ गया, ऊपर कहीं पे ये हटाए थे, अगर तुम देखो कहीं तो हटाया था हमने, RMRF किया था। RF, हाँ, हमने यहाँ पे ही किया था RMRF, नोड, नोड मॉड्यूल्स और ये सब चीज़ें हटाई थी ना हमने। RMRF से बेसिकली डिलीट हो जाता है वो। तो अब हम उसे दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेट इट बिल्ड। हो रहा है ये बेसिकली सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहा है, जो भी सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। मैं पॉज कर देता हूँ, जैसे ही होगा मैं दोबारा प्ले कर दूंगा। ओके, सो ये हो चुका है। ठीक है। तो लेट्स रिटर्न टू इट। अब अभी हमने क्या किया था, हमने दोबारा बिल्ड कर दिया था। एंड देन रन द फॉलोइंग कोड टू कॉपी द एप्लीकेशन कोड इनटू द क्लाउड स्टोरेज बकेट। वही, अब हम ये सारा जो कोड है अपनी क्लाउड स्टोरेज बकेट पे डाल देंगे। तो करके पेस्ट कर दो। थोड़ा कॉपी पेस्ट हो जाता है, बट बेसिकली तुम्हें आइडिया मिल रहा है कि तुम्हें कैसे करना है, राइट। अगर तुम कुछ कोड असिस्ट यूज करना चाह रहे हो, तुम्हें पता चल गया कैसे करना है। तुम्हें चेंजेस करना है कैसे करना है, तुम्हें VM कैसे कनेक्ट करना है बकेट से, ये सब चीज़ें तुम थोड़ा थोड़ा सीख के कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि तुम ये कोड थोड़ा थोड़ा याद कर लो। मैंने लाइक अगर तुम नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी करोगे उससे भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ये सब याद हो जाएगी ऑलरेडी। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो अब हमने अपना बैकएंड डिप्लॉय कर दिया है। ऐसे ही अब हम अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करने वाले हैं। उसके लिए हमने एक और इंस्टेंस बनाया है, जो जिसका नाम हमने भी दिखा है फ्रंट एंड, वो US East 4 में है, मशीन टाइप ये है एंड ऑल दैट।
तो हम सीधा कर देंगे एंड हमारा एक और इंस्टेंस बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे दिखने लग जाएगा अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो। ये बन रहा है अभी। जैसे ही यहाँ पे टिक आ जाएगा हमारा यहाँ पे भी डेथ आ जाएगा। ओके ये बन गया होगा आई गेस, तब ये आ गया। हाँ तो हमारे इंस्टेंस बन गया है। अब हम इसके अंदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है। run the following to create firewall rules to allow access to port 88 8080 for front end एंड पोर्ट ये फॉर बैक एंड। तो हम बेसिकली हमने ये दोनों पोर्ट को टारगेट टाइप्स मतलब जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा वीएम का नाम क्या था। हमने जैसे हम जब क्रिएट कर रहे थे हमने टैग दिया था फ्रंट एंड फॉर फ्रंट एंड वाले वीएम को, और बैक एंड वाले को हमने बैक एंड टैग दिया था। तो हम उसके अंदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। हम अगर हमारे पास डैशबोर्ड में हम डायरेक्टली भी कर सकते थे क्रिएट इंस्टेंस पर। अगर मैं दिखाऊं जब हम बना रहे होते हैं हम यहाँ पे जाके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है। हम बेसिकली वही कर रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड इंस्टेंस है। तो हमने इसका कर दिया है। अब हम एंड का करेंगे। तो हमारा बैकएंड का भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अगर मैं आके यहाँ पे चेक करूँ हमारे कौन कौन से इंस्टेंसेस है हमारे, देखो यहाँ पे तुम्हें दो दिख रहे होंगे। ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हमें दो दिख रहे हैं राइट। तो इट्स मैचिंग राइट। अब अगर हम ओके वेट 3 मिनट्स एंड देन ओपन न्यू ब्राउजर एंड ब्राउज टू ये फ्रंट एंड वाला एड्रेस 88 टू एक्सेस द वेबसाइट। ओके। तो अब ये कह रहा है कि तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम अपना इधर जाओ इसे कॉपी करो 2-3 मिनट्स बाद, अभी तो नहीं होगा। इसके हम 80 पोर्ट पे जाए राइट। तो हमारा ये आ गया है। अब हमारे प्रोडक्ट्स दिखने लग गए हैं। ऑर्डर टैब मल्टीपल ऑर्डर्स दिख रहे हैं। तो वही है तुम ट्राई कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे। डिप्लॉय इंस्टेंस एंड कॉन्फ़िगर द नेटवर्क ये हमारा हो चुका है। अभी तक हमारे कितने टास्क हो चुके हैं, यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं राइट। अभी हमें थोड़े से और टास्क करने हैं। ये थोड़ा बड़ा लैब है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको एक ग्रुप कर देंगे इंस्टेंस ग्रुप को। अच्छा सबसे पहले हमें दोनों इंस्टेंसेस को स्टॉप करना है। तो हम दोनों को फटाफट कर देंगे ताकि अभी क्या ये इंस्टेंस रन हो रहा है तभी टिक आ रहा है। अब मैंने जैसे ये स्टॉप किया, अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा ये स्टॉप होने लग रहा है। अब मैंने फ्रंट एंड को स्टॉप करने डाला है। ग्रुपिंग करने के लिए हम पहले इन्हें स्टॉप कर रहे हैं। मैं तब तक मुझे वहाँ से ना करना पड़े तो मैं यहीं से कर देता हूँ। यहाँ पे आके अगर तुम यहाँ पे भी स्टॉप दबाओगे स्टॉप, ये यहाँ ये भी स्टॉप हो गया बैक एंड। हमें इसे भी स्टॉप करना था। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो इस पर भी लोडिंग आ जाएगी। तो इन दोनों को स्टॉप होने देते हैं। अब हम इंस्टेंसेस को ग्रुप करेंगे एंड क्रिएट द इंस्टेंट टेम्पलेट फ्रॉम ईच ऑफ द सोर्स इंस्टेंसेस विद द फॉलोइंग। अच्छा सबसे पहले हम एक इंस्टेंस टेम्पलेट बना रहे हैं। इंस्टेंस टेम्पलेट से तुम मल्टीपल इंस्टेंसेस उसके जैसे सेम एग्जैक्ट बना सकते हो। जैसे हमारा फ्रंट एंड था ना, फ्रंट एंड के जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन थी तुम सेम का एक टेम्पलेट बना रहे हो। तो लेट्स होप ये हो जाए। एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये स्टॉप हो चुका है। अब लेट्स वेट बैक एंड में स्टॉप हो जाए। जब तक बैक एंड स्टॉप हो रहा है हमारा फ्रंट एंड तो हो चुका है, तो मैं ये रन कर देता हूँ। अब उससे एक टैम्पलेट बन गया है जिसका नाम है फैंसी एफ ई सॉर्ट ऑफ। एंड इसके बारे में भी तुम देख सकते हो कहाँ पे लिखा होता है ये। इंस्टेंस टैम्पलेट यहाँ पे आ गया होगा फैंसी एफ ई। तो ये हमें फ्रंट एंड का एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट अगर हम क्लोन बना रहे हैं वीएम तो उसके लिए हम ये टैम्पलेट यूज़ करके डायरेक्टली इससे मल्टीपल वीएम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स सी क्या हमारा बैकएंड हो गया।
बैकएंड शायद अभी नहीं हुआ है। तुम जैसे वो स्टेटस वाले जो था ना, तुम वो डाल के भी चेक कर सकते हो कि ओके ये हो गया है, वो दिखा रहा है। ये नहीं करना था। हमारे दोनों इंस्टेंस स्टॉप हो चुके हैं, तो मैंने फ्रंट एंड का कर दिया था, ऐसे ही मैं बैक एंड का एक वो बना दूंगा, इंस्टेंस टेम्पलेट। तो ये भी बन जाएगा। ये बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इससे मैं जैसे मैं वीएम के लिए देख सकता हूँ, इस कमांड से मैं इंस्टेंस टेम्पलेट के लिए देख सकता हूँ। रन कर देते हैं। तो ये आ गया कि हमारे पास एक इंस्टेंस टेम्पलेट ये है, और हमारे पास एक इंस्टेंस टेम्पलेट फैंसी डॉट हाइफन डी ई है, और फैंसी डॉट हाइफन एफ ई है। ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, ओके अब हम अपना बैकएंड वीएम डिलीट करने वाले हैं। तो क्योंकि हमारा इंस्टेंट टेम्पलेट बन चुका है, हम उस बैकएंड वर्चुअल मशीन को कभी भी बना सकते हैं, राइट। तो हम अगर ये करेंगे, यस, तो हमारा ये इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा बैकएंड वाला। हमने वही किया, गूगल क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस डिलीट बैकएंड, जो है इंस्टेंस का नाम था, उसका जोन वोन स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूँ, यहाँ से गायब हो चुका है, तो ये डिलीट हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमने टेम्पलेट बना दिया था, अब हम उसका एक मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। और हम ग्रुप बनाएंगे फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड दोनों के इंस्टेंसेस के लिए, मतलब दोनों के उसके लिए टेम्पलेट के लिए। हमने बता दिया कि हमें ये टेम्पलेट का एक ग्रुप बना रहे हैं। एंड जो हमारा बैक एंड वाला है उसके लिए हम, जैसे फ्रंट एंड के लिए फैंसी एफ टेम्पलेट का हम एक ग्रुप बना रहे हैं कि हम मल्टीपल वीएम्स का एक ग्रुप। और इसका साइज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दो इंस्टेंस हो सकते हैं। और बेस इंस्टेंस का नेम हमारा ये है और उसका जोन ये है, हमने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पास की है। ऐसे ही अब हम एक सेकेंड, हम बैक एंड के लिए कॉपी कर लेंगे एंड रन कर देंगे, तो ये बैक एंड के लिए भी बना लेगा। लेट इट रन। जब तक ये रन हो रहा है हम आगे देखते हैं। हम बस अब हमें इसका थोड़ा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना है कि ये हमारे इस पोर्ट पे रन करे। तो ये हो गया है, राइट। तो इसे कॉपी कर लो। एंड अगर तुम पेस्ट करोगे तो तुम बेसिकली पोर्ट डिफाइन कर रहे हो कि हमें फ्रंट एंड इस पोर्ट पे चलाना है। एंड जैसे ये रन हो जाए, तुम बैक एंड के लिए ये रन कर देना। तो लेट्स वेट। ये बड़ा लाभ है, नो, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे लैब बहुत कम हो गए। तो स्टार्टिंग के लैब से कुछ बड़े हो सकते हैं। तो जब तक ये हो रहा है, लेट्स रीड अहेड क्या लिखा हुआ है। अब हमें ऑटो हील कॉन्फ़िगर करना है। लेट्स सपोज हमारे इंस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। तो अब उसे ये हील करने के लिए है, हमने इंस्टेंस ग्रुप तो बना दिया, अगर हम ये रन करें तो ये हो जाना चाहिए आई गेस। हम वहाँ पे थे। अब हम हेल्थ मॉनिटर करेंगे। हम कितने, हमने एक प्रोटोकॉल बनाई हेल्थ मॉनिटर करने के लिए। एंड अगर बेसिकली कुछ नॉर्मल स्टेप से ये रिक्वायर्ड नहीं होते, बट इफ़ यू डू इट्स गुड। ये रन हो तो जाना चाहिए, आफ्टर सम टाइम ये अपना रन हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये हो रहा है हम अपनी तरफ से ये भी कर देते हैं। हमने ये कर दिया है, थ्रेशोल्ड 3 डिफाइन कर दिया, तो हम अपनी तरफ से इसमें
हाँ हमने ही कर दिया था, दोनों रन कर चुके हैं हम। और उसके बाद द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट अ फायरवॉल रूल। हम फायरवॉल रूल क्रिएट कर रहे हैं इन्हें मॉनिटर करने के लिए। ये हो चुका है रूल क्रिएट। अब हम मैं ये वाला रन करूँगा तो इससे ऑटो हेल्थ चेक। बेसिकली हमने एक रूल बनाया जिससे इंस्टेंसेस की वो सिचुएशन देखेगा। अगर इंस्टेंसेस की हेल्थ खराब होगी, मतलब इंस्टेंसेस में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उससे वो दूसरा इंस्टेंस लॉन्च कर देगा, आई गेस, मोटा मोटा। लेट्स वेट फॉर दिस टू एग्जीक्यूट। ये अपना थोड़ी देर में हो जाता है वैसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। ये अपने आप थोड़ी देर में हो जाएगा। अब हम एक लोड बैलेंसर बना रहे वाले हैं। लोड बैलेंसर क्या काम होता है, लेट्स सपोज अब तुमने देखो, अभी तुमने क्या किया, तुमने एक टैम्पलेट बनाया था और तुमने एक मैनेज ग्रुप बनाया था। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे कि हम लोड बैलेंसर बना रहे हैं, वो क्या करेगा, अगर तुम्हारे लेट्स सपोज एक इंस्टेंस पे ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, बट हमारे पास दो इंस्टेंस है और एक पे बिल्कुल नहीं है, तो लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को स्प्लिट कर देगा दोनों पे। ये बेसिकली पर्पस होता है। तो हम एक लोड बैलेंसर बनाना चाहते हैं, और ये उसके थोड़े कमांड्स है। तो हम ये एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके एग्जीक्यूट होने के बाद मैं तब तक कमांड समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब क्यूट हेल्थ चेक क्रिएट फैंसी, ये नॉर्मल कमांड है। अभी ये हेल्थ चेकअप के साथ है बस, आई गेस लोड वाले सर यहाँ से मिलेगा। हाँ यहाँ से है लोड बैलेंसर। ये मल्टीपल कमांड्स है, तुम इसे पढ़ भी सकते हो। ये बेसिकली क्या कर रहा है, रन द फॉलोइंग टू क्रिएट हेल्थ चेक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच इंस्टेंसेस आर कैपेबल ऑफ सर्विंग ट्रैफिक फॉर ईच सर्विस। ये बेसिकली हर, इसमें जैसे हमने ऑर्डर्स था, एक टैब, एक प्रोडक्ट्स था, तो उसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन सा पोर्ट यूज़ करना है। ये एग्जीक्यूट हो गया। तो हम फटाफट ये सब एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बचे भी बहुत कम टाइम है, राइट। ये एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट इट एग्जीक्यूट। हो जा। यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था थोड़ा सा, लेट्स सी। अब हो जाना चाहिए। ओके, हो गया भैया। तो हम ये बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसमें थोड़ा ट्रैफिक वगैरह के लिए कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं कि कौन से पोर्ट से क्या क्या अलाउ करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हम run the following to create backend services that are the target for the load balancer traffic. The backend services use the health checks and name ports separated. तो as in, जैसे इस पे बताया वही सेम। एक्चुअली बहुत बड़ा लाभ है, इतना बड़ा मैं सोचा नहीं था इसे।
ये एग्जीक्यूट हो रहा है। हो गया। ये मैनेज इंस्टेंस वाला अपने आप धीरे धीरे फिक्स होता जाएगा। हो गया है। बहुत बढ़िया। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था क्या ये? आ, हाँ, ये कर दिया था मैंने एग्जीक्यूट। ओके। इसके नीचे वाला कॉपी करना था। जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है हम अगला कॉपी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली रन द फॉलोइंग टू ऐड। अब हम फाइनली लोड बैलेंसर ऐड कर रहे हैं इन्हें रन करके। हमने ये ऐड बैक एंड फैंसी एफी फ्रंट एंड, हमने बैक एंड पे जाके कॉन्फ़िगर किया लोड बैलेंसर को। थोड़ा बोरिंग है, बट यू गेट एन आइडिया। हो जाओ फास्ट फास्ट। हो गया। लास्ट वाला फटाफट चला देते हैं। कुछ गलत क्या है क्या? मैंने आई गेस कि हमने ऑलरेडी क्लिक कर दिया था। कर दिया था क्या? मैंने ये वाला कमांड रन नहीं किया था। लेट्स ट्राई। अब ये हो रहा है एग्जीक्यूट। पहले somehow आई गेस मिस हो गया था ये क्रिएट करना। तो पता चल जाता है। मैंने देखा कि यहाँ पे एक एरर था, कहाँ था कि एग्जिस्ट करता। हमने कहा मैंने क्रिएट तो किया था, क्यों नहीं हुआ? तो मैंने मे बी मिस कर दिया था उसे। तो मैंने देखा वॉज नॉट फाउंड, तो मैंने उसे रन कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा। जब तक ये हो रहा है उसके बाद हमें ये करना है to create a URL map that defines which URL are directed to your backend server। अब हम एक URL बनाएंगे एंड एक प्रॉक्सी बनाएंगे। API राउट्स कुछ है ये, एंड नॉर्मल चीज़ें। ये हो चुका है। फटाफट आप URL मैप ये धीरे धीरे हो जाएगा आई गेस। इसमें टाइम लगेगा। एंड जैसे ही हमारा ये हो जाएगा हमारा ये वाला यहाँ पे चल जाना चाहिए। क्या क्या बचा है? फ्रंट एंड इंस्टेंस पे GC। उफ भाई बहुत सारे हैं। चेक कर लेते हैं अब।
हमारी तरफ से ये हो चुका है, तो फिर इसे टाइम देता है, ये रन हो जाएगा इवेंचुअली। तब तक अब हम एनवायरनमेंट पे जाके इन द क्लाउड शेल रन ये क्या कर रहे हैं हम, क्लाउड शेल में जाके in the cloud shell run the following command to change the React app folder that houses the env value ये find the IP for the load balancer and ये अब हम बेसिकली हमारे लोड बैलेंसर का आईपी लगाने वाले हैं, तो वो ही करते हैं हम। यहाँ पे आए, लिस्ट ग्लोबल, ये हमें लिस्ट दे देगा, ये रही। उसके बाद ओके, तो अब मुझे यहाँ से जो इसका आईपी एड्रेस है वो कॉपी करना है। ठीक है, मैं ओपन एडिटर पे जाऊँगा और मुझे ये इसके आईपी से रिप्लेस कर देना है, हमारे लोड बैलेंसर के आईपी से। तो मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ पे गया, इसे कंट्रोल बी कर दूंगा, एंड यहाँ पे भी कंट्रोल बी कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा फिर। तो आई गेस अब ये मेरे से रीडिप्लॉय करवाएगा इसके बाद। हाँ, तो अब ये दोबारा आप रीडिप्लॉय करवा रहे हैं। कंट्रोल एस कर दो पहले, कंट्रोल एस। ठीक है, और फिर ओपन टर्मिनल। अब ये रीडिप्लॉय करवाएगा, तो वो कर देते हैं। उसके बाद हम इसे दोबारा बकेट में डाल देंगे जैसे हमने पहले डाला था। इस वाले प्रोसेस में टाइम लगेगा। ये बात है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभार। सो बेसिकली आर लर्निंग, ये लर्निंग साइकिल है। तुम चाहो तो इसे एक गिटहब का कोड डाल के पूरा सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू लर्न, दिस इज व्हाट इट इज। बेसिकली ये सब वो टिंकर कर रहे हो तुम, अगर ये नेटवर्क पे लोड आया तो क्या करना है हमें, अगर हमारा इंस्टेंस की हेल्थ पे इफेक्ट हुआ तो क्या करना है, अब हमें हम नेटवर्क पे ट्रैफिक को स्प्लिट कैसे करना है, ये सबको कंबाइन करके बता देंगे। सो ताकि पर टाइम भी देख लेते हैं, 32 मिनट्स बचे हैं। ओके ओके, लास्ट वाला पार्ट रन कर देंगे, ये वाला जल्दी हो जाएगा। कॉपी कर रहा है अब हमारा पॉकेट के अंदर सब। अब अपना फ्रंट एंड इंस्टेंस अपडेट कर देंगे, अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाना चाहिए आई गेस। ये हो रहा है, ये 3 अब इसलिए दिखा रहा है, इसने कुछ तो रजिस्टर किया है। लेट्स गिव इट सम टाइम, अपना हो जाएगा मोस्ट पार्ट। अपने फ्रंट एंड कोड को अपडेट कर देते हैं।
वैसे ही बना हुआ ऑलरेडी। कंटेंट वाला हो गया। तो हम कहाँ पे थे? वेबसाइट को टेस्ट करने का कमांड दे रखा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? कंट्रोल सी करो। अब एक बार यहाँ पे जा सकते दोबारा, ये क्यों नहीं हो? तो अगर ऐसा कभी हो तो जहाँ पे भी हमने क्रिएट किया है वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं हमें क्या ये बोल रहा है, क्या इशू क्या बोल रहा है ये। प्लीज क्रिएट बैकएंड सर्विस नेम फैंसी फ्रंट एंड आर डिस्पेक्टिव बैकएंड टू इट। ठीक है, लेट्स ट्राई की फैंसी फैंसी फ्रंट एंड यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, लेट्स ट्राई। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमारा ये तो एग्जीक्यूट हुआ हुआ है। तो ये ट्राई करते हैं, इसमें कुछ इशू हुआ था तो हमारे एंड से। इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ गलती की है तो बेसिकली। इतना टाइम ले रहा है तो ये हमारा कुछ तो मिस हुआ था ये। ओके।
हो गया, राइट। तो ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो कि कुछ इशू तो नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। तो अब हम स्केल कंप्यूटिंग यानी कि हमारा कैसे स्केलर हो जाए ना, तो उसके लिए हम एक ऑटो स्केलिंग पॉलिसी बनाएंगे। ये गलती से क्लिक हो गया। इससे ऑटो स्केलिंग पॉलिसी बन जाएगी। बेसिकली ये बता रहा है कि अगर हमारा मैक्स नंबर ऑफ रेप्लिका 2 है, और अगर हमारा टारगेट लोड बैलेंस है यूटिलाइजेशन 60% से ज़्यादा हो गया, तो एक इंस्टेंस बना दो। ठीक है। ऐसे ही हम, ये हमने फ्रंट एंड के लिए किया, अब हम बैक एंड के लिए भी यही करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सीडीएन को भी इनेबल करने लगा है। सीडीएन होता है जिससे लेटेंसी कम मिले हमें। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं ये। इससे क्या होता है, तुम अपना कंटेंट को अलग अलग जगह पे कैश कर सकते हो। बेसिकली लेट्स सपोज तुम लंदन में हो और तुम्हें इंडिया में करना है यूज़, तो लंदन का कंटेंट इंडिया के किसी डाटा सेंटर में कैश हो जाएगा, जिससे अगर तुम्हें इंडिया में यूज़ करना है तो तुम्हें बार बार लंदन पे रिक्वेस्ट नहीं मारनी पड़ेगी। तुम इंडिया के सर्वर पे मारोगे, इंडियन के सर्वर से कैश डाटा तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम यूज़ कर सकते हो। तो अब हम ऐसे ही, हमने 2 लोड बैलेंसर बना दिए। एंड हमने सी डी एन इनेबल कर दिया था, सी डी एन का मैंने कोड डाला था। लेट्स सी सेंटर सी डी एन ग्लोबल। हाँ, सी डी एन भी हो चुका है। तो अब मैं रन करूँगा तो ये भी रन हो जाना चाहिए। ओके। तो अब हम बस वेबसाइट को अपडेट करेंगे। एंड ये थोड़ा सा हमारा कितना बचा है ये। ओके। तो अब हमें अपडेट द वेबसाइट, हमने कहाँ तक कर लिया है। लेट्स ट्राई सीधा हो जाए। नहीं हो रहा। प्लीज़ मॉडिफाई मशीन टाइप, मॉडिफाई द मशीन टाइप ऑफ द फ्रंट एंड। ठीक है, ये दोबारा देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि अब हमने हमने पहले क्या किया था, हमने पहले मीडियम लिया था, अब हमने मशीन टाइप को स्मॉल कर दिया है। तो मैं रन करूँगा तो ये वाला स्टेप हो जाना चाहिए। तो इसने कहा कि हमें न्यू इंस्टेंस टेम्पलेट बनाना है, यहाँ पे हम अटक गए। ये साथ में बता देते तुम्हें कि तुम क्या गलती कर रहे हो। तो हम इंस्टेंस टेम्पलेट भी बना देते हैं, चलो। इंस्टेंस टेम्पलेट भी बन गया, अब मैं रन कर सकता हूँ। नहीं, ये कह रहा है रोल आउट द अपडेटेड इंस्टेंस टेम्पलेट टू द मैनेज इंस्टेंस, ये वाला स्टेप। तो अब मैं ये भी रन करके देख लेता हूँ, चलो। ये भी हो गया। मैं इसे दोबारा रन करूँगा। वैसे अब मैं सीधे ये कमांड रन करूँगा तो मेरा हो जाना चाहिए लाभ। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। ये हमारे सिस्टम की हेल्थ आ गई। तो एक काम करता हूँ, मैं सीधा पुश कर देता हूँ। ये हमारा हो गया। सो इसी के साथ ये हमारा लाभ हो गया है। कुछ स्टेप्स हम स्किप कर सकते हो बेसिकली। हमने कुछ नहीं किया है। किया तो बहुत कुछ है एक्चुअली। हमने एक हमने एस एस थ्री बकेट से स्टार्ट किया। एस थ्री बकेट में हमने गिट क्लोन करके एक फ़ाइल डाली। फाइल पे हमने कुछ चेंजेस करे, हमने फिर वो डाला, फिर हमने लोड बैलेंसर यूज़ किया, हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज़ करे, हमने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करे। तो मल्टीपल चीज़ें करी हमने थ्रू आउट द लैब। सो एक बार ये दोबारा चेक कर लो सारे बॉक्सेस अगर कुछ नहीं है तो। एंड
या बेसिकली तुम सेंड कर सकते हो लैब, कॉमन लिख दो कुछ भी, लैब। आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग इतनी देर। ओके, बाय बाय।